फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की और साथ में हम बात करेंगे अदानी पावर की। दोनों स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है और यहाँ से फिर दौड़ने को तैयार हो चुके हैं। तो क्या इस समय टाटा पावर और अदानी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दोनों में से कौन सा स्टॉक ज़्यादा मजबूत लग रहा है? और सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जिसका फ़ायदा इन कंपनियों को हो सकता है। ज़बरदस्त खबर है, उसको भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस समय बाजार में क्या संभावना बन रही है? क्या बाजार में गिरावट हो सकती है? क्योंकि ओमिक्रॉन का बहुत ज़्यादा डर फैल चुका है। एक तरफ लगातार केस बढ़ रहे और हो सकता है कि इसकी वजह से आगे जाके कहीं फिर से लॉकडाउन की संभावना न बन जाए और इस डर ने माहौल बिगाड़ दिया है। तो ऐसे समय में हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोचना चाहिए? क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर बाजार से दूर हो जाना चाहिए? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या टाटा पावर और अदानी पावर इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छे लग रहे स्टॉक? क्योंकि जिस तरह से पावर सेक्टर में तेजी वातावरण बना हुआ है, क्या ये तेजी का वातावरण आगे भी जारी रहेगा? तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम टाटा पावर की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 218 पर, हाई बनाई 222 की, लो है 218 का और अंत में 220 पर करीब 1.19% अप पर इसने क्लोजिंग दी है। तो पॉजिटिव क्लोजिंग है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, गुरुवार को 2 करोड़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे को 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में कुछ कमी दिखाई दे रही है। 66.40 52 वीक का लो है, 267 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 220 पर मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और इसके पीछे वजह है बाजार में बड़ी गिरावट। बाजार में भी काफ़ी बड़ा करेक्शन आ चुका है और इस वजह से यहाँ से फिर से हमें एंट्री का मौका मिल रहा है। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 191% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 188% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 192% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 39.40% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 मंथ के हिसाब से 2.08% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 1.35% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो पिछले 5 साल से कभी भी हमें निगेटिव रिटर्न इस स्टॉक ने नहीं दिया, ये सबसे अच्छी बात है। और पिछले 1 साल से इसने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, लोगों को माला माल कर दिया इसने। अगर हम इसके रिवेन्यू को देखें तो लगातार आंकड़े पॉजिटिव रहे। सितंबर 2020 की बात करें तो 8,290 करोड़ रुपये का इनका रिवेन्यू था। दिसंबर में 7,598 करोड़ रुपये का रिवेन्यू, मार्च में 10,127 करोड़ रुपये का रिवेन्यू और जून 2021 में 10,132 करोड़ रुपये का रिवेन्यू और सितंबर 2021 में 9,810 करोड़ रुपये का रिवेन्यू। तो पिछले सितंबर से इस सितंबर में रिवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, यानी इस मोर्चे पे कंपनी खरा उतरी है। कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2020 में 280 करोड़ रुपये का प्रॉफिट मिला कंपनी को। दिसंबर 2020 में 248 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 393 करोड़ रुपये का प्रॉफिट और जून 2021 में 391 करोड़ रुपये का प्रॉफिट और सितंबर 2021 में 422 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। तो पिछले सितंबर के दौरान और इस सितंबर में काफ़ी अच्छा उछाल आया प्रॉफिट के अंदर, यानी पिछली बार 280 करोड़ रुपये का प्रॉफिट तो बढ़कर 422 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। तो सितंबर 2020 में 21,762 करोड़ रुपये का नेटवर्थ था और मार्च में बढ़कर वो 22,322 करोड़ रुपये तक पहुँच गया और सितंबर में 21,277 करोड़ रुपये का नेटवर्थ है। तो नेटवर्थ में कुछ कमी दिखाई दे रही है, बाकी कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में शानदार बढ़ोतरी है, जो इशारा है कि कंपनी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो 82% बाय की कॉल है, 18% सेल की कॉल है, यानी अच्छा खासा लोगों का रुझान बना हुआ है। एक बार इसके पीवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 218 पर फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक और नीचे गया तो 216 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 215 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 222 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 224 का है और थर्ड टारगेट 226 का है। तो ये फिलहाल स्टॉक एक रेंज के अंदर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे बड़ी तेजी एक साथ में दिखने नहीं देगी, लेकिन गिरावट की भी संभावना कम है। तो ये अच्छी बात है, यहाँ से थोड़ी थोड़ी करके आप खरीदारी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो है कि टाटा पावर की बात करें तो ये कंपनी ग्रीन एनर्जी के साथ में जो परंपरागत ऊर्जा यानी फॉजिल फ्यूल का भी काम करे, यानी कंपनी कोल बेस्ड पावर प्लांट भी चलाती है और साथ में सोलर ऊर्जा का भी काम कर रही है। और इसी वजह से फिलहाल इस कंपनी के हाथों में लड्डू है, क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया इसका फ़ायदा टाटा पावर को बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो क्या है निर्णय, जानेंगे आगे। तो फ्रेंड्स, रिसर्च रिपोर्ट निकल के आ रही है, उसके हिसाब से जनरल इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ने वाली है। आने वाले 2018 से लेकर 2040 के बीच में करीब
5% CAGR के हिसाब से डिमांड बढ़ेगी और इस डिमांड को पूरा करने के लिए ज़रूरी होगी बहुत सारी बिजली। और जिस तरह से सरकार ने ठाना है कि आने वाले समय में सारा का सारा जो बिजनेस है वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉलेशन करना होगा। लेकिन ये अभी फिलहाल मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो नीति आयोग की रिपोर्ट है वो कह रही है कि आने वाले 2030 तक कोल की डिमांड पीक पर आ जाएगी और वहाँ पे जो तेज़ी बनेगी उसको पूरा करने के लिए, यानी क्योंकि ये जो अभी भी जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो सोर्स है, जैसे चाहे आप विंड पावर ले लो या सोलर पावर ले लो, वहाँ पे लिमिटेशन है काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि जैसे कि आप देख लो, नाइट में सोलर पावर कोई भी काम नहीं करेगा, वहाँ पे सूर्य ही चाहिए, तो सूर्य की ऊर्जा के बगैर वहाँ पे कोई प्रोडक्शन बिजली का होगा नहीं। और अगर हवा नहीं चलेगी तो विंड टरबाइन भी नहीं चलेंगे, तो वहाँ से भी बिजली का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे बहुत सारी लिमिटेशन है और ऐसे समय में थर्मल पावर प्लांट ही सबसे बड़ा स्रोत होंगे। तो इसलिए ये सेक्टर में अभी बहुत ज़्यादा प्रचुर संभावना है और सरकार ने एक निर्णय बड़ा लिया है। सरकार ने जो बहुत सारी कमेटी की तरफ से सरकार को ये राय दी गई है कि नए थर्मल पावर प्लांट को आप परमिशन ना दें, क्योंकि सरकार ने जो ठाना है कि आने वाले 2070 तक जीरो कार्बन पॉलिसी पे चलना है और उसको फलीभूत करने के लिए ज़रूरी है कि नए पावर प्लांट न बने जो फॉसिल फ्यूल के माध्यम से चल रहे। तो ऐसे समय में कोल बेस और गैस बेस जो भी नए पुराने जो प्लांट होंगे उनको अब परमिशन नहीं मिलेगी। अब सिर्फ आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के बिजनेस को ही प्रमोट किया जाएगा। तो ये जो पुराने जो प्लांट है वो पूरी क्षमता से चलेंगे, क्योंकि जो मेन सोर्स है बिजली का वो इनसे ही पूरा होने वाला है। तो जो डिमांड बढ़ेगी उसको पूरा करेगी टाटा पावर। और साथ में टाटा पावर के पास दो बेनिफिट है कि टाटा पावर सोलर प्रोडक्शन भी करिए, तो सरकार ने जिस तरह से ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करना शुरू किया तो इसका फ़ायदा टाटा पावर को मिलेगा। तो आने वाले समय में टाटा पावर में बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। तो ये मौका है जब आप इन्वेस्टमेंट कर लें। अभी आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए टाटा पावर में। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया या ऊपर के लेवल में आपने प्रॉफिट बुक किया तो इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे, पर पूरी क्वांटिटी एक साथ ना करें, क्योंकि हो सकता है ओमिक्रॉन की वजह से और गिरावट हो बाजार में, तो फिर निचले लेवल से भी आप खरीदारी कर सकें। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में शुरू कर दे, लेकिन करें जरूर। आने वाले समय में ये 1000 को क्रॉस कर जाएगा। अब हम चलेंगे अदानी पावर की तरफ। तो स्टॉक ओपन हुआ 99.90 पर, 101 की हाई बनाई और 99.50 का इसका लो है और अंत में 99.65 पर इसने 0.20% की अप साइड में क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे अभी भी इसने 100 को टच करके वापस नीचे आ गया। तो स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे डर का वातावरण बना हुआ है, स्टॉक में हो सकता है कि गिरावट हो। तो एक बार इसमें आप खरीदारी करने के लिए इसको कम से कम 100 जब क्रॉस कर जाए और उसको काफ़ी समय तक मेंटेन रखें, उसके बाद में ही यहाँ पे खरीदारी के बारे में सोचें। 47.75 52 वीक का लो है, 166 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 99.70 पर है। अगर वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 41 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 47 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ और गुरुवार को 26 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, फ्राइडे को 38 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम लगभग एक जैसा ही है। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 233% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 96.66% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 101.20% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 3.19% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 0.86% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 डे के हिसाब से 0.75% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो पिछले 5 साल में कभी भी हमें निगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न दिया है, काफ़ी अच्छा स्टॉक प्रदर्शन किया है, लेकिन ऊपर के लेवल से काफ़ी स्टॉक नीचे आ चुका है। अगर हम इसके रिवेन्यू को देखें तो सितंबर 2020 में 7,749 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था। दिसंबर में घट के 6,895 करोड़ रुपीज़ रह गया। मार्च 2021 में 6,374 करोड़ रुपीज़ हो गया और जून 2021 में 6,569 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू और सितंबर 2021 में 5,184 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में लगातार कमी आई है कंपनी के। प्रॉफिट की अगर बात करें तो सितंबर 2020 में 2,228 करोड़ रुपीज़ का शानदार बम्पर प्रॉफिट, लेकिन दिसंबर 2020 में 289 करोड़ रुपीज़ का लॉस और मार्च में 13.13 करोड़ रुपीज़ का मामूली प्रॉफिट और फिर जून 2021 में 278 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, लेकिन सितंबर 2021 में कंपनी को फिर से बड़ा लॉस हो गया 231 करोड़ रुपीज़ का। तो पिछली बार सितंबर में बम्पर प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इस बार हो गया ज़बरदस्त लॉस। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा निगेटिव वातावरण दिख रहा है प्रॉफिट के मामले में कंपनी का। हाँ, नेटवर्थ की बात करें तो लगातार कंपनी का अच्छा बना है। सितंबर 2020 में 11,591 करोड़ रुपीज़ का इनका नेटवर्थ था, जो मार्च 2021 में बढ़कर 13,113 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और सितंबर 2021 में 13,390 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो नेटवर्थ कंपनी का अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है, प्रॉफिट में कमी आई है, कंपनी लॉस में चली गई है। तो थोड़ा सा स्टॉक वीक लग रहा है और ऊपर से 100 को भी इसने तोड़ दिया है। तो जब तक ये 100 के लेवल को
क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू न कर दे और थोड़ी समय तक मेंटेन रहे, तब तक इसमें खरीदारी करने से आप बचे। फिलहाल बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है स्टॉक। पिवट लेवल को अगर देख ले तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 98.97 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 98.23 का सेकंड सपोर्ट है और 96.97 का थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने पर टारगेट निकल गया है, वो 100 का फर्स्ट टारगेट है, 102.23 का सेकंड टारगेट है, 102.97 का थर्ड टारगेट है। तो फिलहाल ये आपको 96 से 102 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है और इसमें आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं। कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न देगी क्योंकि जितने भी अदानी ग्रुप की कंपनियां वो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे चुकी है और काफ़ी समय के बाद फिलहाल ये स्टॉक रेस्ट में है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे तेजी बन सकती है। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया है तो थोड़ा सा वेट कर ले, अभी इन्वेस्टमेंट न करें, एक बार बाजार की दिशा देख ले और उसके बाद में ही निर्णय ले, क्योंकि स्टॉक अभी भी 100 के नीचे है। तो थोड़ा सा धैर्य करें। और इस अगर पैमाने में हम दोनों स्टॉक को कंपेयर करें तो फिलहाल टाटा पावर बहुत मजबूत दिख रहा है और इसके सामने अदानी पावर थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। तो फिलहाल आप टाटा पावर में खरीदारी शुरू कर सकते हैं, चाहे आपका शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नजरिया हो या लॉन्ग टर्म का नजरिया हो। लेकिन अगर आप अदानी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सिर्फ आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही करें, शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए बच के रहे थोड़ा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।